सोलकैचर एक निजी जहाज पर शुरू होता है, जहां समुद्र पर एक समूह पुरुष अपने ठिकाने पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन पुरुषों के साथ सैन्य उपकरण पहने हुए हैं और उनके पास बंदूकें भी हैं, जो स्पष्ट रूप से एक निजी सेना समूह के सदस्यों की पहचान है। इनमें से 2 पुरुष, कील और पियोत्र, वर्तमान मिशन के बारे में चर्चा करते हैं। समूह एक अलगावादी द्वीप जाने के लिए यात्रा कर रहा है, जहां उन्हें एक महिला नामक एलिजा माजूर को बचाना होगा। इस महिला ने महान युद्धकर्मी जनरल यूसुफ ममादोव की भयानक गतिविधियों की फोटोग्राफी और दस्तावेजीकरण की थी जब वह पकड़े और गिरफ्तार हुई थी। एलिजा को बचाने के साथ साथ समूह का मुख्य लक्ष्य महिला द्वारा ली गई फोटोग्राफियों को हाथ में लेना है। हालांकि कील और पियोत्र भाई हैं, जो इस समूह के नेता भी हैं, वह इन्हें इस रेस्क्यू ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है वह नहीं बताना चाहते हैं। पुल पर पहुंचने के बाद समूह एक मानव शवों के ढेर के सामने आता है, जिसमें वह आदमी भी है जो उन्हें युद्धस्त्री कैंप के लिए मार्गदर्शन करने के लिए था। इसके बजाय यह एक युवा महिला है, शायद वह द्वीप पर स्थानीय जनजाति की है, जो उन्हें कैंप की ओर दिखाती है। समूह जब एक एक करके गार्ड को मारने का काम शुरू करता है, तब उन्हें एलिजा से मुलाकात होती है, जिसके पास अभी भी उसने लिए गए फोटोग्राफ रखे हैं। लेकिन इस समय कुछ अजीब घटना शुरू होती है, जहां पुरुषों और महिलाओं की समूह करके समूह को जैसे जैसे ज़ोंबी की तरह हमला करने लगती है। जल्द ही एक महत्वपूर्ण खुलासा होता है, जब जनरल मामादोव को एक बड़ी रे इमिटिंग उपकरण को चालू देखा जाता है, जो त्वरित रूप से उसके सामने के किसी भी मानव को भयानक रूप से हिंसक और प्रबल बना देता है। दुर्भाग्य से पियोत्र भी सीधे उपकरण के इमिशन से प्रभावित हो जाता है, जो उसे अपने भाई के खिलाफ हिंसक बना देता है और कील को अपने आप को बचाने के लिए उसे मारना पड़ता है। कील और उसकी टीम फिर अपने पायलट मित्र कृष्णचंद्र और गोपनीय फोटोग्राफ के साथ द्वीप से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन एलिजा इसके साथ नहीं आना चाहती है, कहती है कि उसके पास कुछ और योजनाएं हैं। केवल तत्पश्चात कील और उनकी टीम को कृष्णचंद्र के निजी विमान में पोलैंड लौटते ही इंटरपोल अधिकारियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि हाल की ऑपरेशन उनके देश के बाहर हुई थी। एक एजेंट नामक आर्थर कील को पूछताछ करने लगता है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी सिर्फ मामादोव कैंप में हुए घटनाओं से ही चिंतित नहीं हैं। कील का रोल भी सामने आता है, क्योंकि यह आदमी पोलिश सेना में एक प्रमुख सैनिक रह चुका है। उसने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। सेना से निकालने के बाद इस आदमी ने एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करना शुरू किया, अपनी टीम के साथ निजी मिशनों को ग्रहण करता हुआ। एजेंट आर्टूर अब कील को पकड़ने के अपने कारण का खुलासा करता है, क्योंकि इंटरपोल अधिकारी एक अलग अपराध के अपराधी का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। 2 पोलिश सांसदों की पूर्व सैनिकों के एक समूह ने हत्या कर दी थी, जो संभवतः किसी निजी मिलिशिया का हिस्सा थे। हालांकि इन हत्याओं को आधिकारिक तौर पर PTSD और अन्य मानसिक असंतुलन से सहज हिंसक कार्रवाई करना करार दिया गया था, लेकिन आर्टूर को यकीन था कि उनके पीछे एक अधिक भयावह योजना थी। एजेंट आर्टूर का मानना है कि पोलैंड में NMP के नाम से जाना जाने वाला एक समूह इन हत्याओं के पीछे था और उसने इस काम के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को काम पर रखा था। ये बताने के बावजूद कि NMP निश्चित रूप से उससे कैसे छुटकारा पाएगा, जैसे उन्होंने अन्य पूर्व सैनिकों को मार डाला था, कील आश्वस्त नहीं है और वह बस बचाए जाने का इंतजार कर रहा है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि मदद मिलने वाली है। निश्चित रूप से मदद जल्द ही पहुंचती है। जन नाम के एक प्रभावशाली पोलिश राजनेता के रूप में एक सैन्य अनुभवी को परेशान करने के लिए एजेंट आर्टूर को फटकार लगाते हुए जन ये सुनिश्चित करता है कि कील और उसके समूह के प्रत्येक सदस्य को अधिकारियों द्वारा रिहा कर दिया जाए। जैसा कि जल्द ही पता चला, ये जान ही था जिसने मंत्री को सरदारों के अपराधों के बारे में पता चलने के बाद यूसुफ ममाडोव के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कील और पियोत्र को काम पर रखा था। कुछ साल पहले एक पोलिश वैज्ञानिक विटोल्ड माजूर ने एक स्ट्रेंज डिवाइस विकसित किया था, जो स्पष्ट रूप से कैंसर को ठीक कर सकता था और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा सकता था। हालांकि यह उपकरण कुछ और ही निकला, क्योंकि इसने अपनी शक्तियों के अधीन हर इंसान को बेहद आक्रामक और हिंसक जानवरों में बदलना शुरू कर दिया। जैसे ही पड़ोसी देशों के सरदारों को इस नए इन्वेंशन के बारे में पता चला, वे इसे हासिल करने के लिए दौड़ पड़े और सबसे पहले जनरल यूसुफ ममाडोव ने निर्माता प्रोफेसर विटोल्ड मजूर के साथ मिलकर इस पर कब्जा कर लिया। इसकी वर्तमान स्थिति में, यानी एक हथियार के रूप में जो मनुष्यों को हिंसक और आक्रामक लाश में बदल सकता है, इस मशीन को जान और उसके लोगों द्वारा सोलकैचर कहा जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि विटोल्ड मजूर वास्तव में निर्दोष था और इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़ोंबी को बदलने के लिए किया जा रहा था। मशीन को एक हथियार में बदल देता है। जान का दृढ़ विश्वास है कि डॉक्टर भी पूरी आतंकवादी योजना में शामिल है। जिस महिला को पहले देखा गया था, एलिजा मजूर, वास्तव में प्रोफेसर की बेटी थी और उसका मानना था कि सरदार उसके निर्दोष पिता को बंधक बना रहा था और उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहा था। इस कारण से एलिजा पोलिश अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने और किसी तरह अपने पिता को छुड़ाने के लिए ममाडोव के ऑपरेशन की जानकारी और तस्वीरें इकट्ठा कर रही थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पिता को बचाया जा सके, एलिजा ने द्वीप पर ही रहने का फैसला किया था और कील के साथ अपने देश लौटने से इनकार कर दिया था।
कील और उनकी टीम को अगला मिशन दिया गया है जिस पर उन्हें काम करना होगा ममाडोव के शिविर में एक बार फिर से घुसपैठ करना, सोल कैचर डिवाइस को सुरक्षित करना और वैज्ञानिक विटोल्ड मजूर को मारना। यदि उन्हें ऐसा करने का अवसर मिलता है तो टीम को यूसुफ ममाडोव को भी खत्म करना चाहिए, लेकिन ये प्राथमिकता नहीं है। जान का कहना है कि सोल कैचर डिवाइस का उपयोग अभी भी औषधीय प्रयोजनों के लिए और कैंसर का इलाज करने के लिए किया जा सकता है यदि कुछ विशेषताओं को बदल दिया जाए, और इस कारण से वह चाहते हैं कि डिवाइस पोलैंड को वापस कर दिया जाए। लेकिन वैज्ञानिक विटोल्ड को जीवित रखना एक बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि वह फिर से वैसा ही डिवाइस बना सकता है और इस कारण से उस आदमी को फांसी देनी पड़ेगी। इस पूरे ऑपरेशन में जरूरत का भी मामला है, क्योंकि जान की खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ममाडोव जल्द ही उच्च कीमत के बदले में सोल कैचर डिवाइस को अफ्रीका में किसी अन्य सरदार को बेचने वाला है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले कील ने सबसे पहले अपनी खुद की एक टीम इकट्ठी की, जिसमें 2 भरोसेमंद सहयोगियों स्टॉर्म और बुल के साथ साथ पुराने वफादार क्रिस्टफ और हरबीर को शामिल किया गया। इस टीम के साथ कील ममाडोव के कैंप में घुसपैठ करता है, वह भी एलिजा की मदद से, जिससे वह एक बार फिर मिलता है। सोल कैचर मशीन के विकास के दौरान एलिजा एक बार अपने पिता की सहायक थी और वह कील को यह समझाने में सक्षम थी कि उसके पिता वास्तव में निर्दोष थे। जान के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करने के बजाय कील ने प्रोफेसर मजूर को खत्म नहीं करने बल्कि उसे बचाने का फैसला किया। हालांकि ऐसा करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जल्द ही पूरे शिविर को घुसपैठियों की उपस्थिति के बारे में पता चल जाता है और एक बड़ी गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक बिंदु पर ममाडोव सोल कैचर पर भी स्विच करता है और अपने ही सरदार ग्राहक को एक राक्षस में बदल देता है और कील भी रे गन के ब्लास्ट रेडियस के करीब पहुंच जाता है। हालांकि नायक सीधे तौर पर बुरी किरणों के संपर्क में नहीं था, फिर भी उसे हिंसक और दुष्ट बनने की इच्छा के खिलाफ आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ी। गोलीबारी के अंत तक टीम एलिजा और उसके पिता दोनों को सुरक्षित करने में सफल हो जाती है, लेकिन उन्हें ममाडोव का पीछा करना पड़ता है क्योंकि सरदार डिवाइस के साथ भागने की कोशिश करता है। अंततः कील ममाडोव को मारने और सोल कैचर डिवाइस पर कब्जा करने में सफल हो जाता है, जिसे वह वापस पोलैंड ले जाता है। हालांकि जन के शिविर में राजनेता का असली मकसद सामने आने पर पूरी स्थिति पूरी तरह से उलट जाती है। हालांकि सोल कैचर ने इस रहस्योद्घाटन को एक प्रमुख रहस्योद्घाटन के रूप में स्थापित किया है, प्लॉट में यह मोड़ वास्तव में बहुत अधिक पूर्वानुमानित था और यह केवल इस बात पर निर्भर था कि इसका खुलासा कब होगा। अंत में इंटरपोल के साथ काम करते हुए कील एक अंतिम मिशन पर सहमत होता है, जन के शिविर में घुसपैठ करना और सोल कैचर डिवाइस को नष्ट करना। हालांकि यह मिशन अब एक टीम प्रयास नहीं हो सकता है और इसके बजाय एक गुप्त ऑपरेशन होना चाहिए जिसमें वह अकेले भाग ले सकता है। कील की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में एलिजा एक सुरक्षित घर में रुक जाती है, क्योंकि दोनों अब तक प्रेमी बन चुके हैं। दूसरी ओर स्टॉर्म अपनी चोटों से उबर गई है, लेकिन फिर भी निष्क्रिय बनी हुई है। हरबीर, जो एकमात्र शेषवित सदस्य था, कील के साथ आने और उस व्यक्ति की मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन ऑपरेशन की प्रकृति उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। कील ने जन के शिविर में सफलतापूर्वक घुसपैठ की, जो निजी मिलिशिया से भरा हुआ है, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनेता वास्तव में पहले उल्लिखित समूह एनएमपी का नेता है। 2 सांसदों की हत्याएं भी की गईं, संभवतः इसलिए क्योंकि वे जन के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे। जगह पर जाने और सोल कैचर डिवाइस ढूंढने के बाद कील को एक समान रूप से सक्षम दुश्मन का सामना करना पड़ा, सार्जेंट डेमियन प्रोचेरा, एक और अनुभवी सैनिक जिसने जन के अधीन काम कर रहा था। पाला बदलने और क्रिस्टफ को गोली मारने से पहले प्रोचेरा कील और उसकी टीम के साथ ममाडोव के शिविर में भी गया था। दोनों व्यक्तियों के बीच अब तीव्र लड़ाई हो रही है, जबकि प्रोफेसर मजूर को पता चलता है कि वह खुद को उपयोगी बनाने का एकमात्र तरीका कील की ओर जा रहे सैनिकों के समूह को उड़ा देना है और इस प्रक्रिया में खुद को भी मारना है। कील अंततः प्रोचेरा को हराने में सक्षम है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद काफी गंभीर रूप से घायल न हो जाए। हालांकि जान अपने निजी कक्षों के अंदर छिप जाता है, वह कील के साथ एक संबंध स्थापित करता है, जिसके माध्यम से मंत्री दावा करता है कि उसे कैसे रोका नहीं जा सकता। जान का कहना है कि सोल कैचर को नष्ट करने से उन्हें अब कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पोलिश मतदाता पहले से ही उनके प्रचार के प्रति आश्वस्त थे और पूरी तरह से उनके पक्ष में आ गए थे। हालांकि कील के पास एक आखिरी मौका था, क्योंकि यह पता चला कि यह पूरा संचार रिकॉर्ड किया जा रहा था और एजेंट आर्टूर और उनकी टीम को वापस भेज दिया गया था। इस वॉइस टेप के साथ अनिवार्य रूप से एक स्वीकारोक्ति की तरह काम करते हुए जान को अंततः नीचे लाया जा सका। हरबीर को कील को शिविर से बचाना है, लेकिन नायक सोल कैचर डिवाइस को बम के साथ फिट करना याद रखता है, इसलिए ये सुनिश्चित करता है कि हथियार हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। ध्वनि रिकॉर्डिंग अगली सुबह जनता के लिए जारी की जाती है और लगभग तुरंत ही सभी नागरिक जन के खिलाफ हो जाते हैं। पुलिस ने उसके शिविर पर छापा मारा और उसके सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जान के पास अपनी कार में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि जब वह अपने ड्राइवर को निर्देश देता है कि वह उसे अभी घर न ले जाए, तो ड्राइवर बिल्कुल बुल जैसा दिखता है।
इससे पहले सोल कैचर में बुल की संपत्ति को आग लगा दी गई थी, लेकिन उस व्यक्ति की मौत की कभी पुष्टि नहीं की गई थी। अब जब ड्राइवर का चेहरा सामने आ गया है जिसमें जलने के स्पष्ट निशान हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि यह बुल ही है जो जान को भगाते हुए दिखाई दे रहा है। इससे पुष्टि होती है कि राजनेता वास्तव में बच निकलने में असमर्थ है और उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। सोल कैचर के अंत से हमें यह भी पता चलता है कि कील और अलिजा प्रेमियों के रूप में फिर से मिलते हैं, जिसे हरबीर गर्व से देखता है।